चलिए। तो देखिए ये आपका जो है चैप्टर नंबर सेकंड है, ठीक ना, क्लास 11th का चैप्टर नंबर है ये सेकंड, ठीक ना। देखिए इसमें जो हमारा सेकंड चैप्टर है ये है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसके पहले आपको फिजिकल वर्ड बताया गया था ना, क्यों फिजिकल वर्ड पहले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि कौन कौन से ऐसे मतलब फिजिक्स के पार्ट है जो हमको पढ़ने हैं, ठीक ना, और उससे रिलेटेड जो भी मतलब डेफिनेशन से रिलेटेड बताया गया था आपको, यूनिफिकेशन बताया गया था, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। अब हमको देखना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ना तो उसको मेजर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी सामान लेना है, जैसे मान लीजिए आप दुकान के पास पहुँच गए, दुकानदार के पास, और जाकर उससे बोलोगे 5 दीजिए, तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या 5 दें। 5 देने का मतलब उसके आगे आपको यूनिट लगाना पड़ेगा। अगर आप केजी कहते हो तो कोई मास मांग सकते हो आप, यानी कि चीनी मांग सकते हो, चावल मांग सकते हो, कुछ भी मांग सकते हो। अगर 5 मीटर कह दिया तो अपने कपड़ा मांग सकते हो, 5 मीटर कपड़ा दीजिए। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हमारे पास है ना तो उसको मेजर करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, एक हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, ये कह सकते हैं, ठीक ना। रेफरेंस पॉइंट का मतलब जैसे मान लीजिए 1 मीटर है तो ऐसा थोड़ा है कि 1 मीटर डिस्टेंस जो है हम यहाँ से, जैसे मान लीजिए तमकुई रोड से फाइनर का जो डिस्टेंस 1 मीटर है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो 1 मीटर एक फिक्स क्वांटिटी होती है। क्या होती है? फिक्स क्वांटिटी, ठीक ना। ये आपके दोनों हाथ के जो है मिडिल पार्ट में आ सकता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आपने दोनों हाथ अपना फैलाया, अगर आप यंग मैन हो तो ये नहीं कहना छोटा बच्चा है दोनों हाथ फैलाएगा तो कैसे 1 मीटर होगा। तो आप अगर यंग मैन हो और आप क्या करते हो, अपने दोनों हाथों को फैलाते हो, तो उसका हाफ पॉइंट जो होगा वो नियर अबाउट 1 मीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अच्छा 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम ऐसा थोड़े है कि बहुत बड़ा हम लोहे का एक टुकड़ा ले लेंगे तो उसको हम 1 किलोग्राम बोलेंगे। 1 किलोग्राम एक फिक्स क्वांटिटी होती है, ठीक ना। इतना बड़ा हमारे पास कोई टुकड़ा होता है, ठीक ना, जो कि 1 किलोग्राम अगर हम बोल दिए तो वो 1 किलोग्राम है। ऐसे मान लीजिए अगर हमको 10 किलोग्राम मापना है तो ऐसे ऐसे 10 टुकड़े ला के रख देंगे, ठीक ना, तो हमारा 10 किलोग्राम हो जाएगा। तो इसीलिए हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है यूनिट की। इसीलिए जो है हमें इस चैप्टर को पढ़ना जो है बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, और ये सारी बातें जो है आपसे आपको सीखने को मिलेंगी। देखिए तो यूनिट क्या होता है, द चूज एंड रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इन मल्टीपल्स विच इज ए फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना, एक बेस की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा वो हमारा आर्बिट्री चूजन होता है, हम अपनी स्वेच्छा से चुने हुए हैं उसको, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है कि आपके पास कोई क्या है कि एक पेड़ है मान लीजिए, और उसकी लंबाई को हमें मेजर करना है, और हमारे पास एक डंडा है, तो हमने क्या किया, उस डंडे से उस पेड़ की लंबाई को हमने क्या किया, माप लिया, ठीक है। हमने नापा तो देखा वहाँ पे कि ये जो है, ये जो पूरे पेड़ की लंबाई है ये 15 डंडे के बराबर आ रही है। तो हम बोल देते हैं कि इस पेड़ की लंबाई इस डंडे के 15 गुना है, यानी कि इस जो हमारा पेड़ रखा गया है, हमने जो आर्बिट्री अपनी स्वेच्छा से चुना हुआ है एक क्या स्टैंडर्ड, यानी कि वो हमारा एक डंडा था, तो वो उसके 15 गुने के बराबर है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है मेजरमेंट मल्टीपल्स, ठीक ना, उसके कितनी बार आप मल्टीपल्स करके उसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यूनिट्स में भी कुछ हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ठीक ना। फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं जो किसी अदर यूनिट्स पे डिपेंड ना करें, ठीक ना। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास मास है, तो मास जो होता है हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मतलब मास किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हुआ। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को ही हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट। तो ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, यानी द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी फॉर कंप्लीट डिफिनेशन। उसके कंप्लीट डिफिनेशन के लिए, जैसे मास के लिए हमें और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना, तो उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं उसको फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट्स होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी हमारा मास हो गया, तो इसका यूनिट क्या होता है? केजी। फंडामेंटल हमारा क्वांटिटी लेंथ हो गया, तो इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम हो गया, तो इसका यूनिट क्या हो गया? सेकेंड। तो ये केजी, मीटर, सेकेंड, इसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं, ठीक ना, जो आपको आगे वाले लेक्चर में बताया जाएगा, ठीक है। जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक ना, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, तो ये सारी भी चीज़ें आपको देखने को मिले, इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो सारी भी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। ये सारी चीज़ें फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, और इनके जो यूनिट्स होते हैं वो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी और इनका जो यूनिट होता है, एंड द यूनिट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया केजी, मीटर, सेकेंड। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हो एम्पियर लिख सकते हो, ठीक ना। एम्पियर के अलावा और क्या लिख सकते हो? कैंडिला लिख सकते हो, ठीक है। मोल होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक होता है हमारा डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स वो होते हैं जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स के द्वारा क्या किए जाएँ, प्रिपेयर की जाए या डिराइव की जाए, कह सकते हैं, ठीक ना। तो द यूनिट्स विच आर डिराइव्ड, द यूनिट विच आर डिराइव्ड बाय द फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड, क्या बताइए,
आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे मान लीजिए मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हम किससे बनाए हैं, मीटर से और इससे सेकेंड से, ठीक ना। तो मीटर पर सेकेंड क्या होता है, वेलोसिटी की यूनिट होती है, तो ये हमारी डिराइव्ड यूनिट हो गई, ठीक है। इसके अलावा एक्सीलरेशन हो गया, तो एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर और सेकेंड की सहायता से हमने यहाँ पे बनाया है, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, तो यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज आल्सो डिराइव्ड यूनिट। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे जो है क्या लिख दिया, आपने वॉल्यूम लिख दिया, क्या लिख दिया जी, वॉल्यूम लिख दिया, ठीक है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को क्या लिखते हो बताओ, वॉल्यूम का लिखते हो L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये भी मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर, तो मीटर का क्यूब, तो मीटर क्यूब इज आल्सो ए डिराइव्ड यूनिट बिकॉज इट इज डिराइव्ड बाय द यूनिट ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आल्सो, ठीक है। तो बहुत सारी क्वांटिटी है जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी होती हैं और उनका जो यूनिट होता है वो हमारा डिराइव्ड यूनिट्स होता है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है।